हालेलुया। प्रभु में आप सभी को जय मसीह की सलाम। प्रभु आप सभी को खैरियत रखे, प्रभु बहुतायत से आशीष दे। हम वाणियों के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं और आज छठवीं वाणी को हम देखेंगे। जब यीशु ने वह सिरका लिया, जब उसने कहा था मैं प्यासा हूं, जब सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यूहन्ना 19:30 में इस बात को देखते हैं। प्राण त्याग दिए, यूहन्ना ने यह बात लिखी है, लेकिन लूका ने इस बात को और आगे बढ़ाया कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। यह 7वीं वाणी है जिसको हम देख रहे हैं, लेकिन यूहन्ना ने यहीं तक रोका और रोक कर कहा सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। मैं फिर आलोचकों के ऊपर में आऊंगा। आलोचक कहते हैं जब उसने यहां प्राण त्याग दिया तो 7वीं वाणी कहां से आई। लेकिन दोनों की सीक्वल्स हम मिलाते हैं, तो जब सिरका लिया तो कहा उसने पूरा हुआ कहा, लेकिन इसने उस बात को नहीं लिखा जब उसने कहा था कि मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता, क्योंकि सौंपने से पहले वो मर नहीं सकता, है ना। और मैं फिर से कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने कभी भी शारीरिक रूप से या स्वाभाविक रूप से कोई बात नहीं कही है। जो 7वां वाणी है वो स्वाभाविक से अलग है और वो आत्मिक है। जब यीशु ने वहां सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। अब सिरका लेने से क्या पूरा हुआ? परमेश्वर का वचन। मैंने जितना भी कहा वह एक प्रचारक भी कह सकता था, किंतु 6वें वचन पर कभी भी हम देखते हैं जो 6वां वचन है जो पूरा हुआ की बात है, वह पुनर्जागरण, बपतिस्मा, विश्वास और इन सब पर टिकी हुई बात है। यदि आज मैं और आप अपनी जिंदगी में मन फिराने नहीं देखते हैं और मन फिरा करके यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने को नहीं देखते हैं, तो फिर हमारे लिए बड़ा ही गड़बड़ है। क्या यीशु जिसने पूरा हुआ यह उच्चारित किया, उस समय कभी भी यह कहा कि कोई संस्था के लिए यह पूरा हो गया, किसी संस्था के लिए, कहना चाहिए किसी एक चर्च के लिए, किसी एक पास्टर के लिए, किसी एक सेवक के लिए, किसी एक जगह, किसी एक स्थान के लिए पूरा हुआ। उसने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? उसका कार्य पूरा हुआ जो वो करने इस जगत में आया। 33 वर्ष का उसका जीवन, और 33 वर्ष में अपने जीवन में उसकी धुन जो थी वो केवल यही थी कि उसको यहाँ इसलिए आना पड़ा कि हमारे पापों को उठा करके क्रूस पे चढ़े। बस उसका एक ही लक्ष्य था। मेरे और आपका बहुत सारा लक्ष्य होता है, लेकिन उसका एक ही लक्ष्य था, और वो लक्ष्य यही था कि मुझे क्रूस पे चढ़ना है और पापियों को निजात दिलाना है। जब कोई टेररिस्ट, जब कोई आतंकवादी यदि किसी घर में घुस जाता है तो पुलिस बल का सारा ध्यान वहीं रहता है। ऐसा तो नहीं है कि बाजार में क्या हो रहा है, वो वहां क्या हो रहा है, ये ध्यान देते कि नहीं। यदि टेररिस्ट घुसा है तो उस जगह में उनकी पूरी पैनी नजर होती है और वो देखते रहते हैं कि कहां से उनको मारने का पूरा प्लान बनाते रहते हैं। कई बार हमारे देश में हम देखते हैं कि प्लेन जो है वो हाईजैक हुए, और हाईजैक जैसे हुए लोग प्लान बनाना शुरू किए, पूरी बल वहीं जाकर के लगी रही और पूरे बल ने जीतोड़ मेहनत करके छुड़ाया। कई बार भारत के साथ तो ऐसी घटना होते रहती है ना। क्यों? क्योंकि हम भारतीय जो हैं उसके साथ में यह घटना स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि पाप के रास्ते पुण्य कमाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पाप के रास्ते कोई पुण्य नहीं कमा सकता। पाप के रास्ते केवल पाप ही उत्पन्न होता है, बुराई के रास्ते केवल बुराई ही उत्पन्न होता है, अच्छाई उत्पन्न नहीं हो सकता। क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। बुरे लोगों के संग में रहना भी बेकार है, नहीं तो हमारा चरित्र भी खराब हो जाए, है ना। इब्रानियों के पत्र 10:10 में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। क्या काम पूरा हुआ? पवित्रीकरण का काम पूरा हुआ। मेरे और आपके जीवन में जो वो करना चाहता था, वो क्या करना चाहता था? कि मैं और आप पाप से शुद्ध हो सके, और इसी काम को पूरा करने आया था, इसी लक्ष्य को वो लेकर के आया था, जो काम पूरा हो गया। इब्रानियों 10:14 में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। क्या के लिए? सिद्ध करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, और जैसे ही हम सिद्ध हुए उसका काम पूरा हो गया।
और सिद्ध कैसे होते? अपने कर्म के द्वारा कोई सिद्ध नहीं हो सकता। तो अपने कर्म के द्वारा जब मैं और आप सिद्ध नहीं हो सकते, तो क्या चाहिए था? एक बलिदान जो यीशु मसीह ने किया, और उसी बलिदान के लिए हम सर्वदा के लिए क्या हो गए? सिद्ध हो गए। सबने पाप किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको शुद्ध करता है। तुम्हारे पाप लाल शाही रंग के क्यों ना हो, हीम के नहीं श्वेत कर दिए जाएंगे। हालेलुया। इब्रानियों 10, 11 और 12 वचन को भी देख लेते हैं। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और हर एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। ये याजक की बात करते हैं। याजक उन दिनों में जब थे, तो याजक जो है एक ही पाप के लिए कई बार बलिदान चढ़ाते रहते थे। जो क्या कर सकता है? जो कभी पाप को हमारे जीवन से दूर ही नहीं कर सकता, उसको चढ़ाते रहते थे। और कितने बार? बार बार चढ़ाते रहते थे। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान के लिए सर्वदा के लिए चढ़कर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इब्रानियों 10, 11। याजक जो चढ़ाते थे बलिदान, उसे पाप दूर नहीं होता, वो पाप बना रहता है मनुष्य के जीवन में। लेकिन यहां एक ही बलिदान दे करके इसने सबको शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। जो विश्वास करते हैं वो सिद्ध और पवित्र किए जाते हैं, पाक और पवित्र किए जाते हैं। और जो विश्वास नहीं करते वो दंड पाते हैं। यीशु ने सब चुका दिया। एल्विना यमहा, यीशु ने सब चुका दिया। हालेलुया। यीशु ने सब चुका दिया। जो मेरा सारा दंड था भर दिया। पाप ने छोड़ा था एक गहरा दाग, उसको दफन कर दिया, उसको मिटा दिया। उसे बर्फ जैसा क्या बना दिया? श्वेत बना दिया। हालेलुया। जो मेरा सारा दंड था वो लेकर क्रूस पे चढ़ गया, और उस दंड के बदले उद्धार का काम पूरा कर दिया। आमीन। पाप ने गहरा दाग छोड़ा था मेरे जीवन में। यदि मैं अपने पुराने जीवन के विषय में बात करूं, गंदगी से भरा है। घिन आती है ऐसे जीवन को देखकर। जब आज हम इस दशा में हैं, उन दिनों में अच्छा मजा आता था, अच्छा लगता था, लेकिन जब पाप से अलग की घिन आती है। कभी हम भी हिंदी गानों में डांस किया करते थे, लेकिन अब जब हम सुनते हैं हमारे कान को चुभने लगता है। हम भी कभी गाली गलौज, तमाशा करना, विचार करना, बहुत सारी बुराई, लेकिन आज उन्हीं पापों से घृणा होती है। हालेलुया। क्यों घृणा होती पता है? क्योंकि मेरे उसी अपराध के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, और मैं फिर यदि वही अपराध करूं तो मैं कितनी बार यीशु को क्रूस पे चढ़ाऊं? क्या बार बार मुझे मौका मिलता रहेगा उसको क्रूस पे चढ़ाने का? बिल्कुल। एक बार वह बलिदान हुआ, दोबारा बलिदान होने नहीं आएगा। जो लोग दुख भोग सकता, मुंह लटका। क्यों? यीशु मसीह शुक्रवार के दिन मर गए थे, तो क्या अभी भी मरा हुआ है? हमारा प्रभु जिंदा है। अरे जिंदा खुदावन की महिमा और स्तुति करने वाले लोग हैं हम, तो क्या करें? क्या कहता है पौलुस? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो। लेकिन किस में? प्रभु में। अब ईस्टर का त्योहार आया, पूरा 40 दिन तो कुछ खाया पिया नहीं। 40 दिन के बाद जैसा ईस्टर का त्योहार मनाने चर्च आए, वाह वाह वाह, फिर तो फिर कहना ही क्या है। आराधना खत्म हुई, आराधना खत्म होने के बाद में जैसे ही घर गए लगे सब खाने और पीने में लगे हुए, है ना? क्यों? क्योंकि 40 दिन तो ना खाया ना पिया। हालेलुया। अरे खाने और पीने से कोई शुद्ध नहीं हो सकता, है ना? खाने और पीने की चीजें सुबह निकल जाती है पेट से बाहर, लेकिन जो हमारे मन में मलिनता है ना, जो गहरा दाग है, उसको मिटाने के लिए प्रभु आया, और उसी काम को पूरा उसने किया। मैं और आप उसके कार्य को समझने का प्रयास करें। जो पूरा हुआ है वो काम, मेरे दंड को उसने ले लिया, मेरे पाप को, मेरे पाप की मजदूरी मृत्यु थी, उसको उसने सह ली, और सह करके उस कार्य को पूरा किया, उद्धार दे दिया मुझे। और क्या चाहिए मुझे और आपको? कुछ नहीं। मुझे रुपया, धन, दौलत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ छोटी सी चीज, परमेश्वर का किया हुआ उद्धार। और यदि मैं उद्धार पा गया तो क्या कहता है वचन? तुम मेरे धर्मराज की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिलेगी। हालेलुया। यदि मैं यीशु मसीह का खोजी बनूं,
तो मेरे पीछे पूरी दुनिया चलेगी। हालेलुया। क्योंकि उसने हमको पूंछ नहीं बनाया, क्या बनाया? सर बनाया। लेकिन एक ही बलिदान, दूसरा कोई बलिदान नहीं। और एक ही बलिदान ने मुझे हिम की नाई श्वेत कर दिया, बर्फ के समान श्वेत कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहा करके उद्धार के काम को पूरा कर दिया। इसीलिए उसने कहा पूरा। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।